मित्रों, मैं विवेक पुनः आपसे बात करने आए हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। आज 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर अंबेडकर को याद करने का दिन है, उन्हें समझने का दिन है, उनके विचारों को जानने का दिन है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि उन्हें पूजने की नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत है। उन्हें मूर्तियों में मत खोजिए, आप लोग उनको पढ़िए, उनको समझिए, उनको जानिए। इस महामानव को हमें जानना है, पढ़ना है, समझना है, ना कि इनकी पूजा करनी है। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन काल के दौरान जब अपने एक मित्र से मिलते हैं तो उनके पास करीब करीब 8000 पुस्तकें होती है। वो मित्र उनके पास आता है उनके जीवन में, उनके जीवन काल में ही, लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके पास लगभग 35,000 पुस्तकें होती हैं। इसलिए वो कहा करते थे, वो पढ़ने के बड़े शौकीन थे। वो 20-20 घंटे पढ़ाई किया करते थे। सोचिए, तो वो इसीलिए बातें कहा करते थे ना, वो शिक्षा के महत्व को समझते थे कि शिक्षा का महत्व क्या है। एक बालक, भीमराव अंबेडकर एक बालक, जो अपने बालक जीवन में होते हैं तो उन्हें अपने साथ के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो लड़का दलित समाज से आता था। साथ में बैठे बच्चों के साथ उनको पानी पीने का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि जब चपरासी नहीं आया होता था तो उस बच्चे भीमराव को कोई पानी देने वाला नहीं होता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब चपरासी नहीं आया होता है तो उन्हें कई दिन ऐसे गुजारने पड़ते हैं कि उन्हें पानी तक पीने को नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, पढ़ने का लगन देखिए कि जब 10वीं कक्षा में जाते हैं तो उनके शिक्षक महोदय होते हैं, वही उनका सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के राजा होते हैं, राजा से वो स्कॉलरशिप दिलवाते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाते हैं, पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ से बाहर विदेश से आते हैं, फिर क्या था, फिर कहानी वही थी, उनको रूम तक नहीं मिलता है रहने के लिए। सोचिए, अगर हमारा और आपका अपमान ऐसा होगा कहीं जो है, तो हम लोग तो घर से बाहर जाइए नहीं करेंगे। अगर स्कूल में अपमान हो इस तरीके से तो हम लोग सोचेंगे नहीं, कल से स्कूल नहीं जाना है। लेकिन देखिए, उस बच्चे की सक्षमता देखिए, उनका जुनून देखिए कि वो लड़का बाद में देश का संविधान लिख देता है कि नहीं, पूरा देश सब हमारे विचारों से चलेगा। ऐसा सीन क्रिएट करता है। जो बच्चा स्कूल जाने को नहीं पा रहा होता है, स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं था, सबसे पीछे जाकर बैठो, ये सिस्टम था कि तुमको सबसे पीछे बैठना है। वो लड़का देश का संविधान लिखता है कि नहीं, अब तुमको हमारे विचार से चलना है, जो कुछ संविधान बना के दे रहे हैं। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमें पढ़ना है, उन्हें जानना है, उन्हें समझना है, ना कि उनको पूजना है। पूजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उन्हें बस पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई से अचीव किया। वो जब आते हैं वहां से, विदेश से, उसके बाद उनको यहाँ रूम नहीं मिल रहा होता है। चपरासी जब उनकी फाइल पकड़ा रहा होता, दूर से फेंकता था, पानी पिला रहा होता, दूर से पानी देता है। इतना अपमान होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वो भी तब जब वो पढ़ के आ चुके होते हैं। लेकिन कौन जानता था कि लड़का एक दिन संविधान लिखेगा। तो ये कहानी है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक संघर्ष की कहानी। उनको बिल्कुल पढ़िए, उनको समझिए, उनको जानिए, उनकी विचारधाराओं को समझिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग अंबेडकर साहब को पढ़िए, उनके संघर्षों को पढ़िए, उनको जानिए, ना कि उनको पूजिए। पूजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अपने जीवन के अंतिम समय में वो बौद्ध धर्म अपनाते हैं। महात्मा गांधी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो बस मेरा लास्ट में यही निवेदन है कि आप लोग अंबेडकर साहब को पढ़िए, समझिए, जानिए, और हमेशा शिक्षित होने का प्रयत्न कीजिए। भाई देख रहे हैं ना, 8000 पुस्तकें। आज के समय में क्या है, लड़के तो जो है आज के समय में हमको है ही समस्या है, वो समस्या है। स्कूलों में नहीं घुसने दिया जाता था कि नहीं, पढ़ने नहीं है तुमको। वो तो किस्मत अच्छी थी, इनके पिताजी सूबेदार थे, क्योंकि महार जात से आते थे।
तो पिताजी सूबेदार थोड़ा बहुत जो है था कि नहीं ठीक चलो आ जाओ। आज क्या है, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। तो ये है शिक्षा की ताकत, ये फायदा है 8,000 पुस्तकों को पढ़ने का और 35,000 पुस्तकों को पढ़ने का, जानने का और बाद में भारत के संविधान को लिखने का। ठीक है।